नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्यवर्त रीजनरेटर में। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के भ्रांति निवारण सीरीज में आज एक और वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मांसाहार भाग 2। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि अभी तक के हमारे रामायण भ्रांति निवारण श्रृंखला में हमने श्री रामचंद्र जी के शिकार खेलने का खंडन किया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। फिर हमने महाराज दशरथ के शिकार खेलने वाला आक्षेप का खंडन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के बाल विवाह होने का खंडन और उनके विवाह के समय का सटीक आयु हमने इन वीडियोस में बताया है। उसके पश्चात रामायण में अश्लीलता है या नहीं, इसके ऊपर 2 वीडियोस है। और श्री रामचंद्र जी के मांसाहार के विषय में जो 3 आक्षेप उठते हैं उसे हमने पार्ट 1 सीरीज में समीक्षा कर लिया है। आज हम वाल्मीकि रामायण से जितने भी मांसाहार के श्लोक है इस वीडियो के अंदर समस्त निवारण कर देंगे। तो जो भी सनातन धर्मी है वो इस वीडियो को अंत तक देखें और अनेकानेक लोगों में भी शेयर करें। तो जो भी हमारे चैनल पर आज नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो देखने के पश्चात वाल्मीकि रामायण में या श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोई भी विधर्मी मांसाहार का आरोप नहीं लगा सकता। कोई माइका लाल ये सिद्ध नहीं कर पाएगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कभी भी मांसाहार किया है, और न ही आज के पश्चात ईसाई मुल्ले मौलवी राम के चरित्र के ऊपर ये दोष लगा पाएंगे। तो सारे विधर्मियों के आधार को हम चकनाचूर करने जा रहे हैं, तो मित्रों अंत तक बने रहिए। तो मित्रों, पूर्व की पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने 3 आक्षेप देख लिए थे। अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ आक्षेप से। मित्रों, ये आक्षेप बहुत बड़ा आक्षेप है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 52 में श्लोक संख्या 102 के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के मांसाहार करने का विवरण मिल रहा है। इस श्लोक को स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये श्लोक मुसलमान लोग भोले सनातनियों को दिखा दिखाकर वाल्मीकि रामायण में मांसाहार होने के प्रमाण देते हैं। इसे आप स्क्रीन पर देखिए। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यम पृषतम महारुरम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर वनस्पतिम। यहाँ ये IIT कानपुर से हम अर्थ दिखा रहे हैं। यहाँ इन लोगों की संस्कृत की ज्ञान प्रदर्शित होती है। संस्कृत के श्लोकों का ये कैसा अनुवाद करते हैं ये आप श्लोक से ही पता कर लीजिए। संस्कृत में मेध्यम शब्द है और यह IIT कानपुर के अनुवादकारों ने प्योर मीट अर्थ कर दिया है, जबकि संस्कृत में ऐसा कोई भी अर्थ बनता ही नहीं है। ऐसे ही मूर्खतापूर्ण अनुवाद पढ़कर विधर्मी श्री रामचंद्र पर मांसाहार का आक्षेप लगाने आ जाते हैं। इसीलिए मित्रों, वाल्मीकि रामायण पर ऐसे अहरे गहरे अज्ञानी लोगों के अनुवादों को न पढ़ें, केवल आर्य विद्वानों के ग्रंथ को मंगाएं। तभी आप योगेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की सही आदर्श जीवन को समझ सकेंगे और विधर्मियों के फैलाए गए भ्रम से बचेंगे। संस्कृत में है ही नहीं कहीं पर भी मांस शब्द, और जबरदस्ती का अनुवाद करके मांसाहार करवा रहे हैं। तो इसके खंडन के लिए प्रमाण देखिए आपटे संस्कृत कोश। यहाँ मेध्य से मेध प्लस ण्यत प्रत्यय मेधाय हितम यत वा। इसका भाव है कि जिससे मेधा अर्थात बुद्धि का हित हो, यानी बुद्धि तीक्ष्ण हो, ऐसे फल मूल आदि व्यंजन, ऐसे बुद्धि कारक औषधियों की बात चल रही है और मूर्खों ने यहाँ पर प्योर मीट अर्थ कर दिया है। आपने यदि हमारे पार्ट 1 वीडियो को देखा हो, श्री रामचंद्र जी वन में मुनियोचित केवल फल मूल आहार करने का व्रत धारण करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। ये जानते हुए भी बाद में इन लोगों ने क्या अर्थ किया है, तो ये पूर्व पक्ष का आक्षेप मिथ्या है, ये सिद्ध है। अब रही बात 4 प्रकार के महामृग के मारने की, तो यहाँ भी अर्थ गलत किया है। मित्रों, हमने अपनी पिछली वीडियो क्या श्री रामचंद्र जी शिकार खेलते थे उसमें ये सिद्ध कर दिया था कि भगवान श्री रामचंद्र ने आजीवन जन्म से लेके मरण पर्यंत कभी भी मृग्या इत्यादि नहीं किया था। अतः यहाँ भी वन गमन के समय ये अर्थ मृग्या या शिकार खेलने वाला नहीं, परंतु वहां रहने वाले लोगों के रक्षार्थ, लोगों के निवास स्थान पर घूम रहे सिंहों इत्यादि हिंसक पशुओं को मारने की यहाँ पर बात आई है, न कि भगवान श्री रामचंद्र के शिकार खेलने की। अतः यही ग्राह्य अर्थ है। अब आप ये गीता प्रेस का श्लोक देखिए। यहाँ ये 52वें सर्ग में श्लोक नंबर 102 में आया है। यहाँ भी इन लोगों ने क्या अर्थ किया है, वहां उन दोनों भाइयों ने मृग्या विनोद के लिए वराह, ऋष्यश्य, पुष्यत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। यहाँ इन लोगों ने अंतिम बात में मेध्यम से सही अर्थ किया, कंदमूल इत्यादि, लेकिन पूर्व में मृग्या आदि विनोद के लिए गए थे, ये अर्थ गलत कर दिया। मृग्या शब्द ही नहीं है उसमें। इन्हें कैसे पता चला कि वो मृग्या के लिए गए थे? कोई प्रसंग में भी नहीं आया है पूरे प्रकरण में। और महामृग से भी अनेक रीछ इत्यादि भी अर्थ लिया इन्होंने, यानी ये जंगली पशुओं और हिंसक पशुओं का ही अर्थ यहाँ पर बनता है।
तो सही अर्थ यही बनेगा। मांसाहार और शिकार करने का यहाँ पर अर्थ नहीं है। और नगर में रहने वाले लोगों को हिंसक पशुओं से रक्षणार्थ दोनों भाइयों ने उन पर बाणों को चलाया और अंत में कंदमूल इत्यादि फलों को खाकर वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस श्लोक का सही अर्थ ऐसे बनेगा। अब हम ये भी चेक कर लेते कि ये श्लोक मौलिक है या प्रक्षिप्त है। ये पश्चिमोत्तर संस्करण में सर्ग 56 का श्लोक 26 देखिए। ये दक्षिण पाठ के गीता प्रेस में 52 सर्ग के 94वें श्लोक में मिल जाएगा। तो ये प्रसंग दोनों जगह पर है। पश्चिमोत्तर संस्करण में ये बहुत पाठभेद से आया है पूरा प्रसंग। मित्रों, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये पूर्व पक्ष आक्षेप लगाता है, जो विधर्मी आक्षेप लगाते हैं, ये श्लोक ही प्रक्षिप्त है। पश्चिमोत्तर संस्करण में ये श्लोक ही नहीं है, अर्थात वाल्मीकि रामायण में बाद में मिलाया गया है। तो अब आ जाइए अब पंचम आक्षेप पर। दर्शकों, वाल्मीकि रामायण के 56वें सर्ग में श्लोक 22 से 35 तक पशु बलि भरी पड़ी है। विधर्मी लोग आपको जहाँ पर भी रामायण से मांसाहार इत्यादि दिखाते हैं, वो इन्हीं 10-15 श्लोकों के अंदर से ही दिखाते हैं। तो ये देखिए द्वारका प्रसाद शर्मा की वाल्मीकि रामायण का अनुवाद। तो देखिए मित्रों, ये सारा का सारा प्रसंग ही बहुदेववाद और अनेक देवता मानने वाले पौराणिक लोगों ने अपने मत को प्राचीन सिद्ध करने के लिए वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेप किया है, क्योंकि इसमें बहुदेवतावाद भरा पड़ा है। इसी में राम और लक्ष्मण के मांसाहार करने के भी प्रमाण है। इसके खंडन के लिए आप ये ध्यान में रखें, वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को वेदज्ञ और वेदों के प्रकांड विद्वान कहा गया है। वे वेदों के ज्ञाता थे और वेद परम प्रमाण है। तो ये वेद का प्रमाण देखिए, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165वें सूक्त के 46वां मंत्र। इस पर महर्षि दयानंद का वेद भाष्य उद्धृत है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो निरुक्त इत्यादि से उन्होंने किया है। निरुक्त के साथ 18 का उन्होंने प्रमाण दिया है, अर्थात जो भी भाष्य है वो यास्काचार्य के अनुकूल उन्होंने किया है, नवीन मत नहीं लाया है। यास्काचार्य ने ही यहाँ पर बहुदेववाद का खंडन करते हुए क्या लिखते हैं, वह परम देवता तो एक है, उसके नाम अनेक है, उसको अनेक प्रकार से पुकारा जाता है। ये पदार्थ देखिए, बुद्धिमान जन परमेश्वर युक्त मित्रवत वर्तमान श्रेष्ठ सर्वव्याप विद्युत आदि लक्षण युक्त अग्नि को बहुत प्रकारों से, बहुत नामों से कहते हैं। इसके अनंतर वह प्रकाश में प्रसिद्ध प्रकाशमय सुंदर, जिसके पालना आदि कर्म महान आत्मा वाला है, इत्यादि बहुत प्रकारों के बहुत नामों से वदंती कहते हैं। यानी एक ईश्वर को अनेक प्रकार से पुकारा जाता है, उसके कर्मों का व्यवहार अनेक है, उसी प्रकार उसके नाम भी अनेक है। भावार्थ में वे लिखते हैं, जैसे अग्नि आदि पदार्थों के इंद्र आदि नाम है, वैसे एक परमात्मा के अग्नि आदि सहस्रों नाम वर्तमान है। जितने परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव है, उतने ही इस परमात्मा के नाम है, यह जानना चाहिए। इसी प्रकार कैवल्य उपनिषद के खंड 1 मंत्र 8 में भी स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस शिवस यह मंत्र आया है। इसमें भी बहुदेववाद का खंडन है और वही एक ईश्वर अनेक नाम से, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव है। मित्रों, भगवान श्री रामचंद्र जी वेद वेत्ता थे और वेदों के अंदर ही अथर्ववेद के 13वें कांड में 4थे सूक्त में इन मंत्रों में स्पष्ट रूप से एकेश्वरवाद है। यानी वेद ये कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, नित्य है। यही सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में महर्षि दयानंद ने भी समझाया है। अब देखिए मित्रों, महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक नंबर 43 में भी पशु बलि के खंडन में हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, जो मांसलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरकगामी होता है। और देखिए, ये 165वें अध्याय में प्राचीन काल के राजा विचक्नु का एक संदर्भ हमें प्राप्त होता है। यहाँ ये 5वां श्लोक साफ तौर पे क्या कह रहा है, देखिए, धर्मात्मा मनु ने संपूर्ण कर्मों में अहिंसा का ही प्रतिपादन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ की बाह्य वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मनु ने पशुओं की हिंसा का कभी विधान नहीं किया है। ये धूर्त लोगों ने अपनी इच्छा से मनु के नाम से हिंसा चलाया है। अतः विज्ञ पुरुष को उचित है कि वह वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करे। संपूर्ण भूतों के लिए जिन धर्मों का विधान किया गया है, उनमें अहिंसा ही सबसे बड़ी मानी गई है। आगे देखिए, सुरा, आसव, मधु, मांस और मछली तथा तिल और चावल की खिचड़ी, इन सब वस्तुओं को धूर्तों ने यज्ञ में प्रचलित कर दिया है। वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है। उन धूर्तों ने अभिमान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर उन वस्तुओं के प्रति अपनी यह लोलुपता ही प्रकट की है। हमारे सभी वेदविद महापुरुषों ने मनु जी को प्रमाण माना है और मनु जी के ग्रंथों में सर्वथा अहिंसा ही प्रतिपादन किया है। तो जो रामायण के अंदर हिंसा करके बहुदेववाद हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि वो किन धूर्तों ने वो श्लोक मिलाए हैं। ये वेद विरुद्ध है और मनु से भी विरुद्ध है, इसलिए श्री रामचंद्र जी के भी विरुद्ध बाद के लोगों ने इसे जोड़ा है। ये बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक 14, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता।
जो वेदों का ज्ञाता होगा वह कभी पशु बलि और ये बहुदेववाद इत्यादि में नहीं मानेगा। अर्थात ये वाल्मीकि रामायण से ही ये प्रसंग एक दूसरे के परस्पर विरुद्ध है। एक बात सत्य है तो दूसरी मिलावट। इस प्रकार से वो प्रसंग पूरा मिलावट सिद्ध होता है। अब मित्रों षष्ठम आक्षेप देखिए। यहाँ निषाद राज भरत जी को मछली, मांस व शराब का भेंट करते हैं। यह अयोध्या कांड सर्ग 84 श्लोक नंबर 10 में आता है। इस श्लोक को दिखा करके कई सारे मुसलमान इत्यादि लोग ये कहते हैं कि भरत जी मांसाहार करते थे। ये देखो रामायण में मांसाहार। तो अब इसका खंडन भी सुन लीजिए। मित्रों ये जो शब्द है वो प्राचीन त्रेता काल के शब्द है। उस समय में इन शब्दों का जिस प्रकार से व्यवहार लाया जाता था वो प्राचीन टीकाकारों को पढ़ने से समझ में आता है। आज मित्रों हम आपको प्राचीन टीकाकारों के प्रमाण देने वाले हैं। रामायण पर प्रमुख टीकाकारों में से एक शिव सहाय जी नामक एक प्रसिद्ध टीकाकार हुए हैं, जो कि अपने रामायण तात्पर्य टीका में ये अर्थ कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर उनके संस्कृत टीका को देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ मत्स्य का अर्थ थकावट दूर करने वाली वात युक्त औषधि विशेष किया है। ये मैं नहीं, प्राचीनतम टीकाकार कह रहे हैं, ये आर्य समाजी नहीं थे। और मांस का अर्थ राजभोग्य वस्तु विशेष किया है और मधु का अर्थ फलों के रस से किया है। तो जिन मूर्खों ने आज रामायण के अंदर ये अर्थ कर दिया है कि मांस से पशु मांस, मधु से मदिरा और मत्स्य से मछली लिया है, वो प्राचीनतम टीकाकारों के विरुद्ध है। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और उसको समझने के लिए व्याकरण का आना अत्यंत आवश्यक है। रामायण काल में सभी वेद वेदांग में पारंगत हुआ करते थे, तो वो इस प्रकार के शब्द को प्रयोग में लाते थे जिसे आज के नवीन अनुवादकारों ने नहीं समझ पाए। तो ये हमारा अपना स्वयं का मनमाना अर्थ नहीं, प्रत्युत रामायण के प्राचीनतम टीकाकारों का हमने अर्थ आपको दिखाया है। तो इसके ऊपर कोई भी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। अब आ जाइए रामायण में एक और आक्षेप, जो सप्तम आक्षेप है, वो माता सीता के मांसाहार करने पर है। अयोध्या कांड के सर्ग 96 में यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के द्वारा सीता जी को मांस खिलाया गया है। तो इसकी समीक्षा में भी यही उत्तर है कि जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी को रक्षिता जीव लोकस्य कहा है, तो वे किसी प्राणी का मांस भक्षण के लिए किसी को कैसे कह सकते हैं या फिर सीता जी को कैसे दे सकते हैं, ये पहला हेतु है। अब हम अपनी बात की पुष्टि के लिए प्राचीनतम संस्करणों का प्रमाण दे रहे हैं। तो मित्रों रेडी हो जाइए। सीता जी के मांसाहार करने वाली इस श्लोक को संस्करणों से ही उड़ाया जा सकता है। ये फर्जी मिलावटी श्लोक है। ये देखिए कैसे। यहाँ देखिए क्रिटिकल एडिशन के सर्ग 89 का जो अंतिम श्लोक है, यही द्वारिका प्रसाद शास्त्री द्वारा अनुवादित पाठ के सर्ग 95 के अंतिम श्लोक के रूप में वहाँ आया है। लेकिन मित्रों ये हैरान करने वाली बात है कि द्वारिका प्रसाद शास्त्री द्वारा अनुवादित रामायण के सर्ग नंबर 96 के जो प्रथम 2 श्लोक है, जिसके अंदर माता सीता का मांस का स्वाद लेना है या मांसाहार करके मांस के गुणगान कर रही है, ये दोनों के दोनों श्लोक क्रिटिकल एडिशन के सर्ग 90 में नदारद है। बड़ौदा ओरिएंटल के शोधकर्ताओं द्वारा जितनी भी पांडुलिपियां भारतवर्ष से मिली है, समस्त पांडुलिपियों के अंदर ये 2 श्लोक थे ही नहीं। ये केवल कुछ क्षेत्रों में मिला दिया गया था बाद के काल में। इसी वजह से क्रिटिकल एडिशन के अंदर ये 2 श्लोक है ही नहीं। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। परंतु मित्रों हमने जब देखा क्रिटिकल एडिशन में ये 2 श्लोक है ही नहीं। यहाँ क्रिटिकल एडिशन के 90 सर्ग में जो प्रारंभिक श्लोक है वो द्वारिका प्रसाद शास्त्री के रामायण के अंदर जो तृतीय श्लोक है वहाँ से आरंभ होता है। यानी पहले 2 श्लोक अधिकांश पाठों में नहीं मिले, वे प्रक्षिप्त थे। अब आप प्रोफेसर जॉन स्मिथ द्वारा संशोधित डिजिटल संस्करण में मुनियो टोकोनागा द्वारा अनुवादित रामायण के आधार पर भी ये दोनों श्लोकों को फर्जी सिद्ध होते हुए देखिए। तो मित्रों रामायण के अंदर मांसाहार के विषय में जितने भी आक्षेप है, आज हमने उसका संपूर्ण भ्रांति निवारण कर दिया। वे सारे के सारे श्लोक बाद के काल में लोगों ने जबरदस्ती रामायण के अंदर जोड़ दिए और भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी, भारत जी इत्यादि के ऊपर मिथ्या मांसाहार करने का दोष मढ़ दिया। ये सारी की सारी एक एक करके मिलावट सिद्ध हुई। अतः पूरे रामायण के अंदर कहीं पर भी वेद विरोधी मांसाहार करने का एक भी संदर्भ सत्य नहीं है। ये हमने आज सिद्ध कर दिया और आपको भी ये सब नहीं मानना चाहिए। जो भी वेद विरुद्ध चीजें हैं उनका त्याग करना चाहिए और जो भी वेदानुकूल है उन्हें ग्रहण करना चाहिए। यही ऋषियों का सिद्धांत रहा है। तो मित्रों आज की वीडियो को बार बार देख लीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि आइंदा से कोई भी विधर्मी रामायण के ऊपर इन मांसाहार इत्यादि के आक्षेप दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन न करे और सनातन धर्मी भी उन्हें उत्तर देने में सक्षम बने। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को हम यहाँ एंड कर रहे हैं। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।